एक पुराना गांव जो पहाड़ियों के पीछे बसा हुआ है। शांत जगह की तलाश में शहर का एक लड़का उस गांव में पहुंच जाता है। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन जब उस गांव में पहुंचता है और लोगों से बातचीत करता है, तब उसे उस गांव के बारे में एक बात पता चलती है। तब अर्जुन गांव वालों से पूछता है, यहाँ पे कोई रात में क्यों नहीं निकलता। सभी गांव वाले अर्जुन की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और अर्जुन की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी अर्जुन गांव में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचता है। उस अम्मा को गांव के सारे किस्से पता था। तभी अर्जुन अम्मा से उस किस्से के बारे में पूछता है। वह अम्मा पहले तो मना कर देती है, फिर अर्जुन के कई बार पीछे पड़ने पर वह अम्मा अर्जुन को उस घटना के बारे में बताती है। तभी अर्जुन को उस अम्मा से पता चलता है, यहाँ अमावस्या के दिन एक आत्मा की परछाई गुजरती है। वह अपने साथ गांव के किसी भी बंदे को हर अमावस पे ले जाती है। अर्जुन को सिर्फ अम्मा की यह बात एक कथा लगती है और वह यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अर्जुन ऐसे ही पूरे गांव में घूम फिर कर रात को जब अपने गेट पर खड़ा होता है, तभी उसे एक सफ़ेद कपड़े में जंगल की ओर से आती हुई एक परछाई दिखती है और वह चौंक जाता है। फिर अर्जुन उस परछाई का पीछा करता है और जंगल में पहुंच जाता है। तभी परछाई बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर पीछे मुड़ गए तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा, वरना तुम भी इस किस्से का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन फिर भी नहीं डरता और वह उस परछाई से बात करने लगता है। अर्जुन उस परछाई से उसके बारे में पूछता है। फिर परछाई को लगता है, आज से पहले किसी ने मुझसे इतनी हिम्मत से बात नहीं करी। शायद ये निडर है जो मेरे से बातें कर रहा है। इसे अपनी मौत का भी डर नहीं। तभी वह अर्जुन को अपने बारे में बताती है। वह बताती है, मैं पहले इस गांव की बेटी हुआ करती थी और मैं सबकी रक्षा करती थी, सबका साथ देती थी, सभी के साथ मिलजुल कर रहती थी। लेकिन गांव वालों ने एक गलतफहमी के चक्कर में मुझे जिंदा जला दिया। तभी अर्जुन चौंक जाता है। फिर अर्जुन उसकी पूरी सच्चाई सुनता है और सुनने के बाद वह उसको दिलासा देता है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूँगा। और वह परछाई वहाँ से चली जाती है। तभी अर्जुन गांव वालों के पास जाता है, उन सबको इकट्ठा करके उस परछाई की सच्चाई बताता है। वह बताता है, तुमने उस लड़की के साथ सही नहीं किया। तुमने बिना किसी को जाने पूछे जिंदा क्यों जला दिया। यह तुम्हारी गांव वालों की बहुत बड़ी गलती है। तब गांव वाले चौंक जाते हैं, इसको कैसे पता। तब वह उस परछाई की और अपनी करी हुई बातें गांव वालों को बताता है। जब गांव वालों को यकीन हो जाता है, तब गांव वाले अर्जुन की बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर अर्जुन उस परछाई से एक बार और मिलने जंगल में जाता है और उससे अब उसकी मुक्ति का समाधान पूछता है। तब वह परछाई उसको बताती है, अगर अमावस्या के दिन यह मेरे नाम का हवन करेंगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मैं कभी लौटकर इस गांव में नहीं आऊंगी और ना ही मैं किसी को परेशान करूंगी। अर्जुन सभी गांव वालों को इकट्ठा कर कर अमावस्या के दिन
एक हवन कराता है जिससे उस परछाई को मुक्ति मिलती है और वह खुशी खुशी उस गांव को छोड़कर चली जाती है। तभी गांव वालों के जीवन में फिर से खुशहाली आती है और गांव में पहले जैसी हरियाली छा जाती है और सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बिना सोचे समझे हमें किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं समझना चाहिए। हमेशा पहले सच को जानो और फिर